हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आपकी अपनी क्लास पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 2.3 को। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। आज हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, और आज हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, हमने जितने भी हमारे कांस्टेंट होते थे, कांस्टेंट है ना, हमको कांस्टेंट की डिवाइड करनी तो देखो सबको आती थी ना। सपोज मैंने बोला आपको कि 7 को मेरे को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे 7 को यहाँ लिखते थे, 3 को यहाँ लिखते थे, ठीक है। फिर इसको उससे डिवाइड करते थे, 3 2 जा 6 और यहाँ बच जाता 1, ठीक है। तो क्या होता था, इस चीज को हम बोलते थे, क्या बोलते थे, इसको बोलते थे बेटा डिविडेंड, ठीक है। जिससे डिवाइड करते थे उसको बोलते थे डिवाइजर। ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका डिवाइजर, है ना। इनटू ये जो जितनी बार टेबल में हमारी ये वाली संख्या आती थी, यानी कि जितने टेबल से हमारा डिवाइड होता था, टेबल काउंट करने के बाद, जैसे 3 2 टाइम्स गया ना, तो 3 2 जा 6, तो जितनी टाइम्स आता है उसको कोशेंट बोलते हैं। तो ये होता था आपका कोशेंट, ठीक है, इनटू कोशेंट प्लस का, और जो लास्ट में बचता था वो बचता था बेटा रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक। अब समझना, देखो जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, हमने जो भी अभी तक डिवाइड करना सीखा है उसके अंदर क्या होता था, एक होता था हमारा डिविडेंड होता था, ठीक है, एक डिवाइजर होता था, एक कोशेंट होता था और एक रिमाइंडर होता था। अब समझना इस बात को कि हम किसी को भी डिवाइड करते थे, या तो कुछ सोल्व करने के बाद या तो कुछ रिमाइंडर बचता था, या रिमाइंडर 0 हो जाता था। सपोज जैसे हमने 3 को 6 से डिवाइड करा, तो 3 2 जा 6, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो ये आपका एक तो ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचता था, या इसके अलावा रिमाइंडर कुछ भी हो सकता था, कुछ भी नंबर्स आपके हो सकते थे, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज पता लगती है, क्या, कि हम जब भी डिविडेंड को, देखो समझना, डिविडेंड कितना था बेटा 7, इक्वल टू डिवाइजर को जब हम कोशेंट से, डिवाइजर को कोशेंट से जब मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइजर कितना है हमारा 3, इंटू कोशेंट कितना है 2, प्लस का रिमाइंडर कितना है 1। तो ये हमारा बराबर आता था सॉल्यूशन करने को। देखो 7 इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 और 1 7, ठीक है ना। देखो ये चीज याद रखना, आप समझना इसको, ठीक है, जो मैंने ये लिखवाया यहाँ पे, अभी आगे काम आएगा, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आती है कि डिविडेंड किसको बोलते थे, डिवाइजर किसको बोलते थे, कोशेंट और रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी किसकी, जब हम कांस्टेंट को डिवाइड करते थे कांस्टेंट से। अब हमको समझना है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलो, देखो दोस्तों, अब ना हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले धीरे धीरे सीखेंगे, पहले एक टर्म का सीखेंगे, फिर 2 टर्म्स के सीखेंगे, फिर 3 टर्म्स के सीखेंगे। तो पहले जब डिविडेंड और डिवाइजर एक एक टर्म के हो, सपोज मैंने कहा x की 3 की डिवाइड करते हैं x से, ठीक है, x की 3 को डिवाइड करते हैं x से। देखो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है ना, देखो, है ना। तो डिवाइड करना हमने सीखा है, कैसे करते हैं डिवाइड, इसका नहीं सीखा अभी सिखाऊंगा, लेकिन वैसे जो हम डिवाइड करते हैं कैसे करते हैं, हम क्या करते थे, जो हमारा डिविडेंड होता था उसको अंदर लिखते थे, डिवाइजर को बाहर लिखते थे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, देखो आपको जब भी ऐसे पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो कुछ नहीं करना, आपने जो
आपका डिवाइजर है, डिवाइजर को जो फर्स्ट टर्म है, और जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड का भी जो फर्स्ट टर्म है, उन दोनों को पहले ऐसे लिख लो, फर्स्ट टर्म को सिर्फ, ठीक है, इसका भी फर्स्ट टर्म, इसका भी फर्स्ट टर्म। अभी तो खैर एक ही की टर्म है इसके अंदर, जब अभी मैं आगे सिखाऊंगा उसके अंदर 2 3 4, ठीक है, और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो पहले वाली की पहले वाले से डिवाइड करनी है बस, दैट्स इट, ठीक है। इसकी जब इससे डिवाइड करेंगे तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका x का स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? अब जब पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करके जो भी आपका जो भी आपकी टर्म आती है, जो भी आपकी डिजिट आती है, या जो भी आपका नंबर आता है, उसको क्या करेंगे, जो आता है उसको यहां लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है हमने, जो हमारा डिवाइजर है और जो कोशेंट है, इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। इसके से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, एक्स के 3, ठीक है। अब जो यहाँ डिवाइड जो मल्टीप्लाई करके आता है उसको क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने के बाद आएगा रिमाइंडर 0, ठीक है, पूरा पूरा घटिए। ये तो था एक डिजिट एक टर्म वाला, इसमें भी एक टर्म थी, इसमें भी एक टर्म थी। आप समझते हैं जब 2 या 3 टर्म होगी उसको कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इससे अगले वाला समझते हैं, देखो समझना बच्चों, है ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, इसको हमको डिवाइड करना है एक्स से, ठीक है। देखो क्या करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, मैंने बोला इसमें देखो, उसमें तो एक ही टर्म थी, इसलिए एक की हमने एक से डिवाइड कर दी थी। अब क्या इसमें 3 टर्म है, तो मैंने बोला पहले वाले की पहले वाले से यहां साइड में ऐसे डिवाइड कर लो। तो एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा तो एक एक्स बचेगा। मैंने बोला जो बचता है उसको यहां लिखो, और डिवाइजर की और कोशेंट की मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और जो एक्स जो मल्टीप्लाई करके आएगा पहले वाले के नीचे लिख दो, उसको घटा दो, घटते देखो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला टर्म उतार लेंगे। फिर अब देखो क्या करना हमने, इसकी इससे डिवाइड करनी है, यहाँ देखो साइड की डिवाइड करते ही बना गया। अब जो डिवाइड करके आता है मैंने बोला उसको यहाँ लिख लो, और यहां से फिर इसकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो x की 1 में करेंगे तो x ही आएगा, फिर देखो घटा दो, घटाने के बाद क्या बचता है, फिर देखो नेक्स्ट टर्म उतार लो, यहाँ पर x की 1 में जाएगी, नहीं जाएगी ना। और जब x की 1 में नहीं जाएगी तो ये 1 क्या बच जाएगा हमारा, रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका 2 या 3 टर्म्स की थी। अब क्या कर समझते हैं, देखो डिवाइजर की जो नंबर बढ़ जाते हैं, डिवाइजर के जब टर्म्स बढ़ जाते हैं तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे, समझना ध्यान से, ठीक है। इससे अगले वाला देखते हैं। देखो अब मेरे को इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें भी देखो पहले 3 टर्म थे, अब इसमें देखो मैंने 4 टर्म्स ले लिए, और ये डिवाइजर के साथ में भी एक टर्म और बढ़ा दिया। अब देखो इसको कैसे डिवाइड करेंगे समझना। ठीक है, यह है आपका x प्लस का 1। देखो समझना अच्छे से, ध्यान से, थोड़ा सा बस स्टेप फॉलो करो जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, और ये फिर समय नहीं लगेगा आपको इसको सोल्व करने के लिए बिल्कुल भी। देखो सबसे पहले वाले की सबसे पहले वाले से मैंने डिवाइड करी, देखो क्या आता है, x का 3 अपॉन में x, ठीक है। इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो x का स्क्वायर आएगा। मैंने आपको क्या बोला, जब भी पहले वाले की पहले वाले से डिवाइड करके आती है उसको यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, ठीक। पहले स्टेप तो ये था कि डिवाइड करो पहले वाले की पहले वाले से, फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, जो डिवाइड करके आता है उसको यहाँ लिख लो कोशेंट की जगह पे। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, जो भी आपका ये डिवाइजर है इस पूरे डिवाइजर को इससे मल्टीप्लाई करो कोशेंट से जो आपका निकला है।
एक्स स्क्वायर प्लस का 1, नहीं सॉरी एक्स प्लस का 1 की हमने मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर से, ठीक है। देखो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस का, इसकी जब इससे करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये भी आपका मल्टीप्लाई करके आया है उसको क्या करो, जो हमारे वो दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, डिविडेंड, उसके नीचे लिख लो। देखो एक्स की 3 तो एक्स की 3 के नीचे लिख लो, प्लस का एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर के नीचे लिख लो। अब समझना, देखो माइनस करेंगे तो देखो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तो देखो सेम सेम से है, ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, 0 बचेगा प्लस का। तो देखो ये 3x स्क्वायर यानी कि ये 3x स्क्वायर है, ये 1x स्क्वायर है, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 3x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर, ऐसे समझो ये कि ये 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, क्या बचेंगे 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट डिजिट को उतार लो 3x प्लस का 1, ठीक है। अब फिर वो स्टेप फॉलो करेंगे, कौन से वाला स्टेप, सबसे पहले वाले की सबसे पहले वाले से डिवाइड करो। देखो आपके लिए यहां कर देता हूं मैं, चलो यही करता हूं, जगह है 2x स्क्वायर की मैंने x से, देखो इसका पहले वाला इसका पहले वाला, जब दोनों को डिवाइड करूंगा देखो 2x बचेगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जो भी बच के आता है डिवाइड करने के बाद उसको यहाँ लिख लो, प्लस में तो प्लस में लिख लो, समझ में ये बात यहाँ तक। अब फिर मैंने सेकंड स्टेप क्या बताया था, इसको और इसको मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या करेंगे 2x की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस की 1 से, ठीक है। इसकी इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का, इसकी इससे करेंगे तो 2x आ जाएगा, स्क्वायर वाले को उसके नीचे लिख लो और x वाले को x वाले के नीचे। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, ये घट के कैंसिल, 0 बचेगा। अब देखो 3 में से 2 जाएगा, 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा, और अगले वाला एक और पद उतार लेंगे, एक और टर्म उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखो फिर मैंने क्या बताया आपका, इसका जो पहले वाला है और इसका जो पहले वाला है उसको डिवाइड करो, इसको से डिवाइड करके क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसको से डिवाइड करके क्या आएगा, 1। इस 1 की क्या करनी है हमने, यहां लिख लेना है इस 1 को प्लस में। अब मैंने क्या करा, इस 1 की इस पूरे में मल्टीप्लाई, तो 1 की x में करेंगे तो x ही आएगा, 1 की 1 में करेंगे तो 1 आएगा, घटाने पर माइनस माइनस, ये भी कैंसिल 0, तो रिमाइंडर क्या बचा इसका, 0, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। आई होप सबको डिवाइड, एक और समझा देता हूं अच्छा सा क्वेश्चन एक, लेकिन आपको ये डिवाइड अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। इसके बाद फिर एक मेथड और है जिससे हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, चलो अभी छोड़ते हैं उसको, बाद में बात करेंगे उसके लिए, ठीक है। अभी पहले इसको जिसको देखो एक डिवाइड का ये लास्ट क्वेश्चन और समझ लेते हैं, क्योंकि इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो जो बच्चे हैं वो फंस जाते हैं उसके अंदर, उसको कर नहीं पाते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ना ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये तो ठीक है, इसको जब ये जो पहले वाला दिया हुआ है जो डिविडेंड है जिससे हमको डिवाइड करना है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, क्या है, देखो इसकी जो टर्म्स हैं और उसकी जो पावर है वो घटते क्रम में होनी चाहिए, जो नहीं है, ठीक है। वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, जो ये पॉलिनोमियल 2 दे रखे हैं, इन पॉलिनोमियल में क्या है, जो ये वाला पॉलिनोमियल है इसके अंदर जो पावर है वो ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, जैसे 4 है तो उससे अगला 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड करना इजी हो जाता है। लेकिन इसमें देखो क्या है, इसमें 4 है, फिर उसके बाद सीधे 2 1, तो बीच में 3 नहीं है, 3 गायब है। देखो क्या करना बच्चों, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए आपके लिए तो आपने क्या करना है, देखो आपने क्या करना है समझना, इसको ऐसे लिखेंगे x की पावर 4 माइनस का, यहां पे लिखेंगे प्लस का, अपनी तरफ से लिख लेंगे इसको 0
x की पावर 3। ठीक है, देखो ये क्यों लिखवाया मैंने, अभी जब डिवाइड करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब यहाँ x की पावर 3 लिख ली मैंने, उसके बाद क्या आपका माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5। ठीक है, क्या है, किससे डिवाइड करना, x माइनस के 2 से। समझना बच्चे, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, मैंने सबसे पहला स्टेप बताया, x की पावर 4 से x को डिवाइड करेंगे तो x की पावर 3 आएगा, जिसको हम यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, अब समझो x की 3 से जब x की मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया ना आपको, इसकी अब इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस की 2 से जब x की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे तो x की पावर 4 आएगा, माइनस का इसकी इसमें करेंगे तो 2x की पावर 3 आएगा। ठीक है ना, x की पावर 4 माइनस का 2x की पावर 3। अब समझना, देखो x की पावर 4 तो हमको मिल गई, मैंने इसके नीचे पुट कर दिया, लेकिन जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता तो हमारे 2x की पावर 3 आता। अब मैं इसको अगर जो नहीं लिखता तो बेटा ये एक्स्ट्रा आता है, इसको आप कहाँ लिखते, नहीं लिख पाते ना। तो अभी क्या करा मैंने, यहाँ पे अपनी तरफ से जब लिया इसकी पावर 3 0x, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, तो हमारा कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो माइनस का 2x की 3। ठीक है, अब माइनस करेंगे, देखो माइनस करने पर प्लस वाला माइनस, माइनस वाला आपका प्लस, इसको इससे घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0। अब समझना, देखो 2x की 3 में 0x की 3 जोड़ेंगे तो 2x की 3 ही आएगा। ठीक है, फिर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5। बस, अब कुछ क्वेश्चन में इतना इश्यू नहीं होगा। देखो अब इसकी पहले वाली की इसकी इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, देखो ऐसे 2x का स्क्वायर, अब 2x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की 3 आएगा, माइनस का 2 की 2 में करेंगे तो 4x का स्क्वायर आएगा, माइनस करने पर ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल। अब देखो 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो खाली x स्क्वायर बचेगा, फिर अगला ये वाला उतार लेंगे, ये वाला 2x माइनस का 5। ठीक है, फिर x की देखो x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर की जब x से करेंगे तो x आएगा, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस का x। अब x की x में करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस माइनस का, सॉरी माइनस है ना, माइनस का x की 2 में करेंगे तो 2x का आ जाएगा, माइनस करो, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल और ये कैंसिल नहीं होगा, प्लस प्लस के होगा ना, तो ये 2 4x हो जाएगा, माइनस का 5। अब समझना, देखो 4x की जब x से डिवाइड करेंगे तो 4x की x से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, 4 की x में करेंगे तो 4x आएगा, और माइनस का 4 की 2 में करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, माइनस करो, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, 5 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, सबके समझ में आया ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमारा हमको डिवाइड करनी सीखनी है। ठीक है, अब हम समझते हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी मेरे को रिमाइंडर थ्योरम समझानी है। ठीक है, तो उससे पहले आपको डिवाइड करनी आनी चाहिए थी, ताकि आप रिमाइंडर थ्योरम को और अच्छे से समझ सकें। तो अब हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ठीक है, उसको समझते हैं कि कैसे होती है, कैसे क्या समझाती है वो हमको, क्या बतलाती है, और कैसे उससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ठीक है, कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड किया था, डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आया था। ठीक है ना, अब उसको इतनी मेहनत डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आता है, तो वो तो एक डिवीजन मेथड हो गया, हमने डिवाइड किया। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है कि हम अगर जो किसी भी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं करना चाहते, उसको बिना डिवाइड किए रिमाइंडर कैसे निकालें, तो वो हमको बताता है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम को कैसे कहता है कि अगर जो हमको दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, अब उसके अंदर क्या है कि जो डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो जब हम इसको किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो
उसकी जो वो आएगी क्या, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हम बिना डिवाइड किए इस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझते हैं कैसे, समझते हैं। देखो समझना बेटा, कहता लेट पी एक्स कोई है, पी एक्स है, बी एनी पॉलिनोमियल, एक कोई भी एक पॉलिनोमियल है। सपोज हमने लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था अभी इससे पहले वाला, जिसमें रिमाइंडर 3 आया था ना अभी हमने जो डिवाइड किया था, वही ले लेता हूं मैं। x की पावर 4 माइनस का 3x² प्लस का 2x माइनस का 5। ठीक है, तो देखो थ्योरम क्या बताती है हमको कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। हमने px को एक पॉलिनोमियल ले लिया, अच्छा, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब कहता है कि जो डिग्री होगी या तो वो ग्रेटर देन, यानी कि या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे हमारी जो डिग्री है वो सबसे बड़ी डिग्री जो 4 है वो 1 से ज्यादा है। ठीक है, एंड लेट ए, अब सपोज कर लो ए कोई एक रियल नंबर है, तो देखो मैंने मान लिया इसको 2 मान लिया। ठीक है, लेट रियल ए इक्वल टू 2, रियल नंबर कुछ भी मान लो 1 2 3। तो मैंने 2 क्यों माना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम x माइनस 2 से डिवाइड करा था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 2 मान लिया। आप अपने हिसाब से कुछ भी समझ सकते हो, रियल नंबर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब कहता है इफ पी एक्स इज डिविजिबल बाय, अगर मैं पी एक्स को डिवाइड करता हूं किससे, x माइनस का a से, x माइनस का a से। ठीक है, तो देखो x माइनस का a बराबर क्या है आपका 2 है ना। देखो ये पी एक्स तो ये आपका हो गया, x माइनस का a, तो a बराबर क्या माना था मैंने 2। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो कहता है देन द रिमाइंडर इज पी ए। तो रिमाइंडर क्या आता है, पी ए आता है। तो देखो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए, पी ए। ठीक है, पी ए का मतलब क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा ना। देखो a इक्वल टू मैंने क्या माना है, समझना बेटा, इस चीज को थोड़ा सा समझना। क्या, दोबारा समझाता हूं, समझ देखो। ठीक है, दोबारा समझना। कहता है पी एक्स, मानो कोई भी पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो मैंने एक पॉलिनोमियल कोई भी ले लिया। ठीक है, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से ज्यादा हो। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, मैंने ए को कोई भी 2 ए इक्वल टू 2 मान लिया, रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर ही हमारा। अब क्या कहता है इफ पी एक्स, अब ये जो हमारा पी एक्स है इज डिविजिबल बाय लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस का ए। तो अब मैं जब इसको एक्स माइनस ए से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो यानी कि x माइनस का a इक्वल टू क्या माना था मैंने यहाँ पे 2। तो यानी कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो समझना देन द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है पी ए। क्या आता है, पी ए। अब देखो p और a इक्वल टू क्या माना हमने 2, तो यानी कि 2 हो जाएगा। और हमारा पॉलिनोमियल क्या आता है, समझना, पॉलिनोमियल तो हमारा ये था ना, पी एक्स की जगह पे P2 करेंगे। अब देखो x की जगह पे 2 की पावर 4 माइनस का 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 प्लस माइनस का 5। ठीक है, अब देखो सोल्व करते हैं इसको। 2 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, माइनस का 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस का 2 2 जा 4 माइनस का 5। देखो हमने प्लस प्लस वाले पहले ऐड कर लेने, 20 हो जाएगा, माइनस माइनस वाले ऐड कर लेने, माइनस का 17 हो जाएगा। अब 20 को 70 से घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 रिमाइंडर आया। अब देखो समझो इस बात को, हमने जब क्वेश्चन किया था डिवाइड किया था इतना लंबा, डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 3 निकला था। और इस रिमाइंडर थ्योरम से हमने कुछ नहीं किया, बस रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया और हमने सीधे सीधे इतनी इजी तरीके से हमने क्या निकाल दिया, इसका रिमाइंडर निकाल दिया। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब देखो हमने क्वेश्चन को करना कैसे है। हमने जो हमको पहला क्वेश्चन समझाता है कि हमने उसका रिमाइंडर निकालना है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। 2.3 का पहला क्वेश्चन जो है वो आपको रिमाइंडर के लिए बोलता है। चाहो तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो, चाहे तो आप इससे कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन समझते हैं। देखो दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर, हमको रिमाइंडर निकालना व्हेन ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया इज डिवाइडेड बाय, या आपको कुछ अलग से और पॉलिनोमियल दे रखे जिसको हमको इससे डिवाइड करना है। ठीक है,
सबसे पहले देखो मैंने आपको सिखाया था रिमाइंडर थ्योरम। एक क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा, डिवाइड से भी और रिमाइंडर थ्योरम से भी। आपको जोन सा अच्छा लगे आप उससे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो रिमाइंडर थ्योरम करते हैं। मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में क्या समझाया था कि पी एक्स, ठीक है, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है तो वो पॉलिनोमियल आपको ये दे दिया, ठीक है। अब इसको जब हम p माइनस एक्स से, p माइनस ए से डिवाइड करते थे तो यहां समझना, यहां पे हमको इसने बोला इससे डिवाइड करने के लिए x प्लस के 1 से, यानी कि यहां पे आप समझना, देखना यहां पे क्या है, जहां पे इसने बोला था p a जो होगा वो आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब देखो p a, तो a बराबर क्या है हमारे पास, समझना, देखो a बराबर है माइनस का 1। देखो क्यों है माइनस का 1, समझना, x माइनस का a और x प्लस 1 को कंपेयर करने पर, तो समझो देखो उसको ऐसे लिख सकते हो ना, x माइनस का ब्रैकेट में माइनस का 1, ठीक है। देखो माइनस माइनस और a बराबर क्या हो गया माइनस का 1, तो यानी कि तो p a बराबर क्या होगा, हमारा निकलता था p a बराबर रिमाइंडर होता था। तो अब रिमाइंडर देखो कैसे निकालेंगे, इसलिए 100 रिमाइंडर इक्वल टू, अब देखो समझना, जहां जहां पर आपका x है, क्या है x है, वहां पर आपको क्या पुट करना है बेटा, समझो, माइनस की 1 की पावर 3 प्लस का 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। अब देखो जब माइनस की 1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा, प्लस का 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का, तो प्लस का 1 आएगा। इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 वाला प्लस का 1। अब समझना, देखो माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 1, देखो ये माइनस और प्लस ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस और प्लस ये भी जीरो हो जाएगा, तो उसका रिमाइंडर आएगा 0। क्या आएगा रिमाइंडर 0। समझ में आया, ये तो था बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब मैं डिवाइड के हिसाब से भी आपको करके दिखाता हूँ। वैसे मैंने जो क्वेश्चन समझाया था फर्स्ट या सेकंड शायद, उसमें यही वाला क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी एक बार डिवाइड करके भी सिखाता हूँ आपको। समझना, देखो डिवाइड करके कैसे होगा, x की 3 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है, x प्लस का 1 से, है ना। मैंने क्या सिखाया था आपको, पहला स्टेप पहले से डिवाइड करो, x की s से डिवाइड करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, फिर जो ये आता है इसकी पूरे से मल्टीप्लाई, तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे x की 3 प्लस का x का स्क्वायर, माइनस करेंगे ये माइनस ये कैंसिल, इसको इससे घटाएंगे तो 2x का स्क्वायर आएगा प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक है। x की फिर x स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस का 2x की पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है, घटाओ माइनस का कैंसिल, बच जाएगा x प्लस का 1, ठीक है। तो देखो इसकी इससे करेंगे तो 1 आएगा, x को जब x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस करो ये माइनस ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो यहाँ पे भी 0 बच रहा है, यहाँ पे भी 0 बच रहा है, ठीक है ना। तो आप किसी भी तरीके से दोनों से जिससे आपको इजी लगता हो उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप रिमाइंडर थ्योरम से करें इसको, जब भी वो रिमाइंडर निकालने के लिए बोले, ठीक है। अब चलो देखो सेकंड वाला को समझते हैं, सेकंड पार्ट इसका। देखो अब कहता है क्या कि px को डिवाइड करना है, ये आपका वही है थ्योरम, याद करो, px को डिवाइड करते हैं x माइनस का a से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1/2 से, तो यहाँ पे देखो a बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1/2, ठीक है, सॉरी 1/2 माइनस का नहीं, खाली 1/2 प्लस का, देखो यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये माइनस, यहाँ पे माइनस, तो a बराबर क्या हो जाएगा प्लस का, इसने बोला तो रिमाइंडर क्या होता है pa, ठीक है, pa इक्वल टू क्या होगा आपका रिमाइंडर आएगा, तो pa a इक्वल टू क्या रखेंगे हम यहाँ पे 1/2, तो जहां जहां पर x है आपका वहां पर क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3 प्लस का 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 1/2 प्लस का 1, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आएगा, प्लस का इसकी करेंगे तो 3/4 आएगा, प्लस का इसकी करेंगे 3/2 आएगा, प्लस का इसकी करेंगे 1 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमने, समझो इसके बेटे में कुछ नहीं है,
इन सभी का एलसीएम, ठीक है, इन सभी का एलसीएम 8 आएगा। 8 की देखो 8 में करेंगे 8 1 जा 1, 1 की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आएगा प्लस का। 4 की 8 में करेंगे 4 2 जा 8, 2 टाइम ज़्यादा, 2 की ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 4 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 1 की 8 में रखेंगे 1, 8 जा 8, फिर 8 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 1 जा 1, 8 1 जा 8 सॉरी, ठीक है। हमको क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। प्लस करके इन दोनों का 20 26 27/8 ये आएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये वाला देखते हैं, इसमें क्या होगा समझना इस बात को। इसमें आपका आएगा, देखो सिर्फ x दे रखा है, क्या दे रखा है, x, यहाँ पे क्या करो 0 मान लो, रियल नंबर बोला था ना इसमें, रियल नंबर होता है तो 0 मान लिया, यहाँ पे दे नहीं रखा तो आपको, तो यानी कि p 0 निकालना मेरे को, तो 0 की पावर 3 प्लस का 3, 0 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 0 प्लस का 1, तो 0 प्लस का इस किस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस का इस किस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस का 1, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करते जाने। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड, x प्लस का 5, यानी कि a बराबर क्या हो गया अब यहाँ पर देखो समझना, a बराबर हो जाएगा माइनस का पाई, ठीक है। अब समझना इसको क्या करना है, यानी कि p माइनस का पाई करना है, तो जहां जहां पर है माइनस का पाई की 3 प्लस का 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू माइनस का पाई प्लस का 1, तो हो जाएगा माइनस पाई की 3 प्लस का 3 पाई का स्क्वायर माइनस का 3 पाई प्लस का 1। अब पाई की वैल्यू इसी में क्वेश्चन को हमको यही आपका रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, देखो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखो समझना, इसमें क्या दे रखा है, इसने 5 प्लस का 2x, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज करो, इसको क्या करो 2x प्लस का 5 करो उसको, ठीक है। अब देखो इसमें आपको कैसे निकालना है, a इक्वल टू दे रखा है इसमें, ठीक है 5, अब माइनस का 5, लेकिन ये 2 है x के साथ में, मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आगे डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे a बराबर जो निकलेगा माइनस का 5/2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा p माइनस का 5/2, नहीं आया समझ में। चलो अगर जो किसी को ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आता, इसको समझ में नहीं आता ना, तो आप यहाँ से a की और या फिर x की वैल्यू निकाल लो। कैसे करो, देखो 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, तो ये वैल्यू आ गया x की। तो हमको जहां पर भी x है वहां पर हमको क्या करना है, ये पुट करना पड़ेगा, माइनस का 5/2 की 3 प्लस का 3 इंटू माइनस का 5/2 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू माइनस का 5/2 प्लस का 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा प्लस का, इसमें करेंगे तो 5 5 जा 75 आएगा अपन में 4 प्लस का, यहाँ आ जाएगा माइनस का 15/2 प्लस का 1, ठीक है। इसमें वही करेंगे, एलसीएम आ जाएगा सबका 8, तो यहाँ पे तो माइनस का 125 भी आएगा प्लस का 2 जा यहाँ 150 आ जाएगा माइनस का 2 4 जा और यहाँ आ जाएगा 60 प्लस का 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 185 प्लस का 151 अपन में 8, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा रिमाइंडर, घटा दो, देखो 185 को 151 से घटा दो 4 3 34, तो माइनस का 34 अपॉन में 8 कटता है तो काट दो, तो माइनस का 17 अपॉन में 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ठीक है। देखो अब इन सब का एलसीएम क्या आएगा बेटा, इन सभी का एलसीएम आ जाएगा 8, ठीक है। 8 की 8 में करेंगे तो माइनस का 125 आएगा
टू जा 75 टू जा 150 माइनस का 4 जा 4 प्लस 15 6 जा प्लस का 8 बन जाए तो 8 आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 185 प्लस का 158 अपॉन में 8। अब इन दोनों को हमको घटा देना, माइनस का 185 और इसमें से हमको क्या करना है 158, तो यहाँ से क्या दिया जाएगा 15 7 2 27, तो यहाँ जाएगा आपका माइनस का 27 अपॉन में 8, ये आपका आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये आपको एक बुद्धि रखी है क्या, पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 10। सबसे पहले देखो वही रिमाइंडर थ्योरम में क्या करेंगे, px इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x की 3 माइनस का ax स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का a। आप समझ दो, कहते हैं देखो क्या लिखते हैं, व्हेन px is divided, when px is divided by x minus का a, ठीक है, then रिमाइंडर क्या हो जाएगा भैया बताओ जी, px is divided by, तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा p a। ठीक है, अब सो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a इन px, तो हम क्या करेंगे, जो ये px है वहां पर जहां जहां पर भी x है वहां पर a लगा देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी pa इक्वल टू a की पावर 3 माइनस का a इंटू a का स्क्वायर प्लस का 6 इंटू a माइनस का a। तो a की 3 माइनस का इस किससे करेंगे, a की 3 प्लस का 6a माइनस का a। देखो ये और ये सेम है, दोनों घट जाएंगे, 0 बचेगा, 6a में से 1a जाएगा तो 5a बचेगा, ये तो आपका आंसर। ठीक है, सो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, फाइव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, चेक वेदर 7 प्लस का 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x की 3 प्लस का 7x। कहता है कि बताओ कि ये जो इसका फैक्टर है या नहीं है। देखो फैक्टर का मतलब क्या है कि समझ लेना, जब हम किसी भी दो कांस्टेंट की या दो पॉलिनोमियल की जब एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 आता है, क्या आता है 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 ना आए तो उसका फैक्टर नहीं होगा। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालो, किसकी, x की, इसमें x की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर दो। अब x की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद अगर इसका सॉल्यूशन 0 आता है, क्या आता है 0, रिमाइंडर 0 आता है सॉल्यूशन करने के बाद, तो इसका फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहले क्या करते हैं समझो, 7 प्लस का 3x इक्वल टू 0, ये प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 7x, x इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन 3। आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लिखना है px इक्वल टू, लिख लो px इक्वल टू 3x की 3 प्लस का 7x। ठीक है, आप क्या करना है, मेरे को वही करना है, सब्स्टिट्यूट क्या x इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन 3 इन px। तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या करेंगे, हम ये पुट कर देंगे, p x की जगह पे माइनस का 7 अपॉन 3 इंटू माइनस का 7 अपॉन 3 की पावर 3 प्लस का 7 इंटू माइनस का 7 अपॉन 3। तो सॉल्यूशन करेंगे, देखो 3 इंटू माइनस का 7 इंटू माइनस का 7 इंटू माइनस का 7 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस का माइनस हो जाएगा। देखो इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 अपॉन में 3। देखो इस 3 से 3 कट जाएगा, 7 के 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 3 आएगा अपॉन में 9 माइनस का 49 अपॉन में 3। ठीक है, आगे यहाँ समझते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 की 9 में करेंगे 1 बार तो 3 4 3 ये आ जाएगा। अब ये माइनस का
इसकी इसमें करेंगे 3 बार। अब 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें 49 में, तो 9 3 जा 27, 3 4 जा 3 9 जा 27, 2 आएगा कैरी, 3 4 जा 12 और 12 और 2 14। अब इन दोनों को क्या कर देंगे 3 4 3 1 4 7 0 9 4 490, तो माइनस का 490 अपॉन में 9। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो लिखेंगे 100 रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर 0 नहीं है ना, देयरफॉर 7 प्लस का 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x के 3 प्लस का 7x। ठीक है, क्योंकि 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, तो आज की एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।